लेकिन सट्टा करना है तो आप चांदी को हाथ मत लगाइए, क्योंकि इसमें कभी प्रीमियम चलता है, कभी डिस्काउंट चलता है। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। पिछले दिवाली में रेट 160 के थे और रेट चल रहे थे 1,92,000 के, एक बैंडों के। ज्वेलरी मार्केट की तस्वीर किस तरह की है, क्या कुछ डिमांड की तस्वीर निकल के आ रही है, जीजे शो का क्या हाल हुआ है, तमाम डिटेल्स के साथ और भाव को लेकर भी क्या अनुमान है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीजेसी के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल जी हैं। खंडेलवाल ज्वेलर्स के फाउंडर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर, शुरुआत में डिमांड के साथ करना चाहता हूं, इस बार की तस्वीर क्या रही है? जीजे शो अक्षय तृतीया से ठीक पहले किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला है? देखो, रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसकी दो बातें, एक तो महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा समाप्त हुआ और उसके बाद में अक्षय तृतीया की डिमांड बहुत है, और आपने खुद देखा कि शो में लाइन लगी हुई है। इस बार एग्जीबिटर्स के भी करीब 70 से 75 वेटिंग है, और इस बार रिटेलर्स भी काफ़ी बाइंग के लिए आए, क्योंकि रेट बहुत कंफर्टेबल है। 1,85,000 90,000 के बाद में रेट 31 से 40,000 के बीच में आए हुए, 1,30,40,000, तो बहुत कंफर्टेबली बाइंग हो रही है इसमें। आपको लग रहा है कि B2B के बाद अब B2C में भी कन्वर्जन इसी तरह के देखने को मिलेंगे क्या? B2C में भी मिलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव है। पहली बार ये देखने में आया कि 9 कैरेट ज्वेलरी, 14 कैरेट ज्वेलरी, 18 कैरेट ज्वेलरी, सिल्वर में लैब ग्रोन का अलग अलग रूप, उसके बाद में नेचुरल डायमंड, लाइट वेट ज्वेलरी, लोगों ने बहुत इनोवेटिव किया हुआ है। इलेक्ट्रोफोमिंग, जो नेकलेस हम 50 ग्राम देखते थे वो 20 ग्राम में आ गया है। तो काफ़ी मेहनत करी है एग्जीबिटर्स में नए नए वेराइटी, नए लाइट वेट लाने में, ताकि एक कस्टमर की डिमांड पूरी हो सके। तो इस इनोवेशन की वजह से ये शो बहुत सक्सेसफुल हुआ है। ओके, क्या चल रहा है, क्या मार्केट में अब क्या नया ट्रेंड देख रहे हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में? मैं सिर्फ एक शहर की बात नहीं कर रहा था, पैन इंडिया किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए, ये समझ में आ चुका है लोगों को कि सोना बढ़ने वाला है, और जिस हिसाब के सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, और जो मैं बार बार कोट करता हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं कि सोना $27,000 तक चले जाएगा और शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। ये सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता नहीं कि कोई ज्वेलरी के अलावा किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट। मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। जिस आदमी के पास भी पैसा है, पहले तो हम ये 10 साल पहले बात करते थे कि वो पैसा मोबाइल में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में जा रहा है, कार में जा रहा है। अब सब लोगों के पास में घर में वॉशिंग मशीन से लेके टीवी, एसी से लेके सब चीज़ें आ गई है। अब जो पैसा है, परचेसिंग प्लेजर है, लग्जरी है, वो 10 नेकलेस एक लेडी रख सकती है, कोई घर में 10 एसी लगा नहीं सकती है, 10 मोबाइल रख नहीं सकती है, या 10 बार फॉरेन भी नहीं जा सकती बार बार। तो अब जो भी पैसा है वो पूरी तरह से लोग समझ चुके हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के सातों पीढ़ियों बाद भी काम आने वाली चीज़ अगर है तो वो ज्वेलरी है केवल। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई डिमांड को लेकर क्या ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अब भाव की बात कर लेते हैं। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। आपने कियोसाकी के उस कोट किया यहाँ पर, क्या लग रहा है गोल्ड के भाव अगले एक साल में, अगली अक्षय तृतीया तक कहाँ तक जाने वाला है? देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी के अलावा आप वर्ल्ड का सिनेरियो देखो, फंडामेंटल चेंज कहाँ हुए हुए हैं। फंडामेंटल थोड़े से शिफ्ट हुए थे। कुछ समय लोगों को क्रूड के लग रहा था, तो जो भी हेज फंड थे वो क्रूड के तरफ चले गए। अब वो जैसे ही सब ये थोड़ा सेटलमेंट होगा, वो सारे सोने के तरफ आएंगे, पॉइंट नंबर 1। और वर्ल्ड की जितनी भी बैंक है जिनको डी-डॉलराइजेशन करना है, सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है वो फिर से इनिशिएट हो रही है, काफ़ी कंट्री ने शुरू भी कर दिया है। तो फंडामेंटल चेंज नहीं हुए हुए, प्रोडक्शन उतना ही है, डिमांड बढ़ रही है, लोगों के डिज़ाइनिंग बदल रही है, एस्पिरेशन बदल रहा है। ये सारी चीज़ें देखते हुए जब इंडिया तीसरी इकोनॉमी बनने जा रही है, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल निभाने के लिए जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री भी पूरी तरह से तैयार है। चांदी की बात करते हैं। चांदी जो करेक्शन हमने देखा था, काफ़ी सीवियर करेक्शन था, अपने रिकॉर्ड हाई से 45% तक टूट गई। क्या चांदी में भी उसी तरह का स्ट्रीम आप देख रहे हैं? आगे बड़ी तेजी चांदी में बची हुई है क्या? देखिए, चांदी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, $50 से $11 आई है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो 75,000 की चांदी 2 बार 35,000 40,000 हमने देखी है। तो चांदी का नेचर होता है। तो आपको जब लेते हैं चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये समझ के लेना। जो भी लॉन्ग टर्म बायर है उनको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाव में आके जब कोई आदमी 3, 3.5, 4 लाख में ले लेता है एक फियर के अंदर, वो उसे नहीं करना चाहिए। जिसको रियल इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको लॉन्ग टर्म करना है, घर में यूटिलिटी करना है, मैं एक बहुत सरल भाषा में आपको कहूँ, जिनको 10 किलो चांदी लेना है, उन्होंने अपनी बाइंग हर महीने 1-1 किलो कर लेना चाहिए। अगर उसको घर में पूजा की थाली लेना है, या अगर उसको ग्लास लेना है, या घर में डिनर सेट लेना है, हर महीने जाके एक फिक्स कर लेना चाहिए कि जो भाव है मैं लूँगा, उससे कभी 2 लाख में आएंगी, कभी 2.5 में आएंगी, कभी 1.25 में आएंगी, कभी 4 में भी आएंगी। तो कोई बॉटम नहीं बता सकता या कोई हाई नहीं बता सकता। लेकिन चांदी फ्यूचर के अंदर जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहा है, जिस हिसाब से डिमांड है, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे ईवी हो, चाहे सोलर हो, ग्रीन एनर्जी हो, सब में सिल्वर रखने वाली है। और आपको ये भी सबको पता होना चाहिए कि चांदी की डायरेक्ट कोई माइनिंग नहीं है।
चांदी ये बाय प्रोडक्ट है कॉपर का, लीड का, ये सब चीज़ों का, इसलिए उसका प्रोडक्शन लिमिटेड है। डिफिसिट में चांदी पिछले 10 साल से चल रही है। प्रोडक्शन और डिमांड के अंदर बहुत बड़ा डिफिसिट चल रहा है 6 से 8% का, उसका रिफ्लेक्शन तो आना ही है। ओके, कोई भाव प्राइस भी आप देना चाहेंगे अगले 1 साल तक के लिए? मैं पूछूं तो गोल्ड और सिल्वर के की मैं फिर से रॉबर्ट कियोसाकी को कोट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं 40 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। रिच डैड पुअर डैड से लेके लीडरशिप इन न्यू से लेके तो व्हाई वी वांट बिकम अ रिच से लेकर रिटायर यंग रिटायर रिच, अगर आप सब पढ़ेंगे तो उसकी सारी भविष्यवाणी सटीक हुई हुई है। उनका अनुमान है कि $350 तक की चांदी जा सकती है करके। $350, इतनी बड़ी तेजी Yes. अगर कियोसाकी को फॉलो करते हैं। चलिए, तो इतनी बड़ी तेजी का अनुमान है, तो अगर आपको खरीदना होगा तो गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए तो क्या खरीदेंगे, गोल्ड या सिल्वर? हमको डिवाइड करना चाहिए, जो यूज़ करना है तो गोल्ड ज़्यादा लेना चाहिए, सिल्वर भी करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर भी एक बहुत एस्पिरेशन वाला धातु है और उसमें भी तेजी आने वाली है। लेकिन सट्टा करना है तो आप चांदी को हाथ मत लगाइए, क्योंकि इसमें कभी प्रीमियम चलता है, कभी डिस्काउंट चलता है, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। पिछले दिवाली में रेट 160 के थे और रेट चल रहे थे 1,92,000 के, 1,92 के, तो ये थोड़ा वोलाटाइल मार्केट है। सट्टा खेलना है तो चांदी को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, और सट्टा करना है तो बहुत लंबा करिए ताकि आपको अच्छे दाम मिले। पिछले काफी समय से डायमंड के मार्केट में उस तरह का रुझान नहीं दिख रहा है, उस तरह का ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, क्या वजह थी? आगे कुछ सुधार की उम्मीद इस मार्केट में आपको दिख रही है क्या? देखो, चांदी में भी शिफ्ट हुआ है, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हुआ है। अभी लोग जो छोटे डायमंड है, बारीक डायमंड है, वो सब में आगे है। एक लैब ग्रोन का जो थ्रेट था वो भी कम हो चुका है, क्योंकि लैब ग्रोन अलग सेगमेंट हो गया और नेचुरल डायमंड अलग हो गया, दोनों के कस्टमर भी अलग अलग है। इसलिए ये जो था कि इधर जाएगा कि उधर आएगा, उसमें कस्टमर का कंफ्यूजन नहीं था, ज्वेलर्स का कंफ्यूजन था, वो भी अब दूर हो चुका है। तो उसमें अच्छी डिमांड है, अच्छा सेल हो रहा है उसमें भी। ओके, एक चीज मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। तो सरकार ने गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जो प्रेशियस मेटल्स के आर्टिकल्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया गया। कौन से ऐसे लोग थे जो इस तरह के इंपोर्ट करते थे? इस वजह से सरकार को इस तरह की सख्ती बरतनी पड़ी। कई बार हमने ऐसा देखा है कि प्लैटिनम के नाम पे और बाकी मेटल्स की मिक्सिंग करके और अलॉय, बाकी अलॉय को मिक्स करके ड्यूटी डिफरेंशियल का फ़ायदा उठा लेते हैं, या सेपा का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा उठाते हैं। कौन ऐसे ज्वेलर्स हैं? देखिए, ज्वेलर्स के नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सबको पता है कि 2.5-3 टन प्लेटिनम आता था जो 30-40 टन पे आ गया था। जब भी कोई लूप होल होता है, कोई न कोई ऐसे बाहर से लोग आते हैं। मैं आपको एक चीज़ एश्योरिटी के साथ बताता हूँ, ये कोई भी ट्रेडिंग है जितने लोग पाएंगे उसमें कोई ज्वेलर्स नहीं था। ये जो नॉन ज्वेलर्स लोगों को, जिनको ये लूप होल पता थे, उन लोगों ने इसका मिसयूज किया है। जब पहले स्मगलिंग भी होती थी हाजी मस्तान के समय, तो कोई ज्वेलर स्मगलिंग नहीं करता था, ये लोग स्मगलिंग करते थे, जो भी सो कॉल्ड लोग थे, और उसी का फिर लोग फायदा लेते थे उसके अंदर। तो ये हुआ नहीं है। खाली गवर्नमेंट ने जो है अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि जो सेपा का मिसयूज करते थे, फ्री ट्रेड का यूज़ करते थे, इससे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इसको बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। जितना इंपोर्ट कम होगा फिनिश गुड का, उतना इंडिया को फायदा होने वाला है। रॉ गोल्ड और रॉ सिल्वर आते रहना चाहिए, क्योंकि हम अभी माइनिंग नहीं कर पा रहे उतनी, लेकिन फिनिश गुड पे रिस्ट्रिक्शंस रहने से हमको बेनिफिट ही है। ओके, सिल्वर हॉल मार्किंग कितना वक्त लगेगा? 2027 में उम्मीद करें कि और इंतजार करना चाहिए? देखो, सिल्वर हॉल मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसमें कई चीज़ें एड्रेस करना बाकी है। फॉर एग्जांपल, अभी हम बैठे हैं, लेकिन ऐसे सोफ़ा आते हैं, चेयर आती है, बड़े घड़े हंडे ये सब आते हैं। काफ़ी चीज़ें अभी सिल्वर में आर्टिफैक्ट्स आ गए, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, वो सामने जब मशीन है वो उतने बड़े चीज़ को टेस्ट कर पाएंगी क्या, होने के बाद में रीट्रांसपोर्ट करके ऑफिस पे आएंगे क्या। हमने सरकार को सुझाव दिया इसमें कि आपको इसमें मोबाइल लैब के द्वारा ही बड़ी बड़ी जो चीज़ें उसमें करना चाहिए, जिसका वॉल्यूम छोटा है वो होना चाहिए। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल पूरी तरह से सिल्वर हॉल मार्किंग की राह देख रही है, गवर्नमेंट के साथ बात करके, और इसमें पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के पहले अक्रॉस दी बोर्ड छोटे बड़े मीडियम मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, ये सबको बुलाना चाहिए, उनकी क्या दिक्कत है, और सबसे मिला के सोल्यूशन निकाल के जल्द से जल्द इसको लाना चाहिए। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सिल्वर के अंदर प्योरिटी काफ़ी ऊपर रखी गई है। जब 9 कैरेट तक के गोल्ड में आ गया है, तो सिल्वर के अंदर कई ऐसी चीज़ें होती है जो 50, 55, 60% की भी बनती है। कोई कम प्योरिटी की सिल्वर सेल करना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक से है कि सेल व्हाट यू से व्हाट यू सेल। जो बोल रहे हैं वो कस्टमर को मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। प्योरिटी आप तो किसी प्योरिटी की दो, लेकिन बोले 50% इसमें चांदी है, ये नहीं कि 50% के नाम पे
90% वाली चांदी का भाव ले ले, ये दिक्कत है। और यही इसलिए मैंडेटरी चाह रहे हैं कि भाव लेने में भी दिक्कत नहीं है, कस्टमर को डिसाइड करना है, वो मिस गाइड ना करे, वो आप 40 टन के चांदी को 90 टन की चांदी बोल के बेचना। चलिए, इसी नोट पर आपका शुक्रिया कहेंगे, आपने वक्त निकाला, भाव से लेकर डिमांड तक, हॉलमार्किंग और जो रेगुलेटरी इश्यूज थे उस पर भी आपने चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद आपका। तो नितिन खंडेलवाल जी को आप सुन रहे थे, 5 चेयरमैन है जीजेसी के और साथ साथ खंडेलवाल ज्वेलर्स के डायरेक्टर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार आप।